Hello everyone, myself Chandan Mandal and today we are here to discuss the third question of our contest, that is minimum cost. ठीक है. So I hope कि आपने ये क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश की होगी. If आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखते हैं कहा क्या गया है. यहाँ पर एक इंस्पेक्टर है, उसने एक डिटेक्टिव को कहा है कि हमें सारे प्रिजन के सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि एक सीक्वेंस में रहेंगे. हाँ, और फिर हमें क्या करना है, सारे प्रिजन्स के जो भी प्रिजनर है उनको शिफ्ट करना है एट द लास्ट प्रिजन. ठीक है, हमें सबको शिफ्ट कर देना कहाँ पे, लास्ट वाले पे. ठीक है, और ईच टाइम हमारा शिफ्ट क्या होगा, वन प्रिजनर को ही हम लोग वन प्रिजनर को ही शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, और हाँ, ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग द एग्जांपल. ठीक है, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा. 103214. ठीक है, तो ये है हमारा 103214 एंड 4. 3214, राइट. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये क्या कहा गया है हमें क्वेश्चन में कि हमको क्या करना है, लास्ट प्रिजन में सबको शिफ्ट करना है. ठीक है, और हमको नंबर ऑफ शिफ्ट काउंट करने हैं, और नंबर ऑफ शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारा कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं सिंपली बात करूँ कि मेरे को अगर 1 को शिफ्ट करना रहेगा यहाँ पर, तो वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके बगल में 0 है. और यहाँ पर हमें एक और कंडीशन दी गई है कि हमेशा जो शिफ्ट होगा वो तब भी ही पॉसिबल है जब उसके एडजेसेंट सेल में एटलीस्ट एक जन होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 का तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में पहले स्वैप कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एरे हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, 0 1 3 2 1, और ये जो 4 जो अलग है वही है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझने की ये कोशिश करनी है कि ये 4 का कहीं प्ले ही नहीं है, मतलब कुछ काम का ही नहीं है. ये सिर्फ ऐसे ही रखा गया है. वो अगर 0 हो, 10 हो, 15 हो, 1000 हो, कितना भी हो, हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें इन सबको उठाकर क्या करना है, लास्ट प्रिजन में शिफ्ट करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 को शिफ्ट करना रहेगा, तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, सीधा अब यहाँ से 1 शिफ्ट हो जाएगा लास्ट वाले में. यहाँ से 3 को शिफ्ट किया. ठीक है, तो हमारे कितने शिफ्ट हो गए, 1 को किया तो ये 1 हो गया, और इन तीनों को एक एक करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3. तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे, टोटल शिफ्ट 4, राइट. और 4 यहाँ से 2 को शिफ्ट करेंगे लास्ट वाले में, तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 6. फिर इस 1 को शिफ्ट करेंगे वापस, तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर टोटल 7. ठीक है, अब 7 के बाद एक चीज हम भूल गए कि ये जो ऊपर हमने एक शिफ्ट किया था, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो एक शिफ्ट ही काउंट होगा ना. ठीक है, तो हमारा इन टोटल शिफ्ट कितना हो जाएगा, 8 नंबर ऑफ शिफ्ट. ठीक है, अब हर एक शिफ्ट का हमको कॉस्ट दिया गया है. ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है के. ठीक है, के रिप्रेजेंट दी कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशन 1 टाइम. ठीक है, तो अगर ये मैं ऑपरेशन 1 टाइम परफॉर्म करता तो मेरे को उसका कॉस्ट लगता, और यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल का कॉस्ट दिया गया है 6. ठीक है, सो यहाँ पर 8 मैंने परफॉर्म किया है, तो 8 × 6 मेरे को क्या देगा, जो वैल्यू देगा वो हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा, जो कि आएगा 48, राइट. सो हमारा फर्स्ट वाले टेस्ट केस का आंसर क्या होना चाहिए, 48, विच इज करेक्ट, राइट. सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं. मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2 0 0 1 0. ठीक है, 2 0 0 एंड 1 0. ठीक है, हमें लास्ट सेल में सबको पहुंचाना है, मतलब लास्ट वाला तो कुछ काम का है नहीं, हमें सिर्फ डील करना है इसके साथ. तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था, जब हमको ये 2 को शिफ्ट करना रहेगा यहाँ पर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट में पहले कोई है नहीं तो एडजेसेंट में भेजना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा पहले. ठीक है, एक यहाँ पर आ जाएगा, और वैसे ही क्या होगा, फिर ये जो एक रहेगा वो यहाँ पर आएगा. कितने शिफ्ट हो गए, 2, राइट. अब 2 के बाद क्या होगा, इसको यहाँ भेजेंगे, 3 हो गया, फिर इसको यहाँ भेजेंगे, 4 हो गया, फिर इसको यहाँ भेजेंगे, 5 हो गया. ठीक है, ये हमारा एनालिसिस है. अब इसके बाद क्या है, अगर अगर हम और ध्यान से एक बार सोचे, तो हमको एक और चीज यहाँ पर एक कनेक्टिविटी दिखेगी कि जब भी हम ये नंबर्स को शिफ्ट करते हैं तो उतने नंबर ऑफ शिफ्ट होते हैं, राइट. हाँ, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमारे पास 3 था तो उसके लिए 3 शिफ्ट हुए थे, 2 था तो 2 शिफ्ट हुए थे, 1 के लिए 1 शिफ्ट होता है. तो यहाँ पर नंबर जब होते हैं तो उनके लिए उतने नंबर ऑफ शिफ्ट ही से रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट कितने हो जाएंगे, 3. हाँ, अकॉर्डिंग टू नंबर्स, बट यहाँ पर 0 भी तो है, और 0 पे भी हमें शिफ्ट करना रहता है, और ईच 0 हमारा कितने शिफ्ट को काउंट करता है, 1 शिफ्ट को काउंट करता है. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 0 है, 2 है. तो मैं अगर ये 3 + 2 कर दूं तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा, 5, राइट, जो कि मेरा आंसर है.
ठीक है, यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था, उसके अकॉर्डिंग भी 5 आ रहा था हमारा शिफ्ट, यहाँ भी हमने देखा तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, बस यहाँ पे हमने उसको एक मैथमेटिकल वे दे दिया। ठीक है, अब ये चीज के लिए मैं कैलकुलेट क्या क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया कि मेरे जो टर्म्स है, मतलब मेरे पूरे एरे का जो सम है उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। बस उसमें एक चीज ध्यान देना है कि हमें लास्ट इंडेक्स को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, बिकॉज वो तो कहीं शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, हमें सारे प्रिजनर्स जो उसके आगे है उनको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, हमें ये चीज को कैलकुलेट करना रहेगा कि हमारा सम क्या है, पूरे एरे का सम निकालेंगे 0 से लेके n माइनस 2 तक, राइट। n माइनस 2 क्यों बोला मैंने? अब देखो इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और n माइनस 1 पे खत्म होता है, और हमें क्या करना है, लास्ट वाला भी एक्सक्लूड करना है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, n माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे को एरे का सम मिल जाएगा, इनडायरेक्टली मेरे को ये पता चल जाएगा कि मेरे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे 2 + 1 था जो कि मिला मुझे 3, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ जीरो भी काउंट कर लेंगे, सेम रेंज में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2, राइट। तो ये मेरा 2 मिल जाएगा। हाँ, अब इसके बाद क्या करना रहेगा, इनको बस ऐड करना है, ठीक है। तो इससे मेरा ये फायदा है कि मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे शिफ्ट कितने बार परफॉर्म हुआ, ठीक है। और ये शिफ्ट का जो प्राइस है वो देखते हैं कितना है, 5 शिफ्ट, सेकेंड एग्जाम्पल मेरा 5 है कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 25, राइट, जो कि मेरा आउटपुट है सेकंड वाले के लिए, एकदम सही, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें शिफ्टिंग करनी है। ये चीज हमने देख लिया कि हमारा कैसे मैथमेटिकल वे में बन रहा है। हमें सिर्फ दो चीज कैलकुलेट करने हैं, एरे का सम 0 से लेके n माइनस 2 तक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n माइनस 2 तक। और नेक्स्ट क्या करना है, हमें उसको नंबर ऑफ जीरोस कितने प्रेजेंट है उसमें उनको काउंट कर लेना है और उसको सम कर देना है, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल केसेस। बट अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे एरे है 0 0 1 0 2 और 0, ठीक है। तो इसमें मेरे को शिफ्टिंग करना है जिसमें मैं सारे एलिमेंट्स को कहां पहुंचाऊंगा, लास्ट वाले सेल में। तो अभी मैं अगर बात करूं तो ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था या फिर फाइंड किया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये 0 के लिए 1 होगा, इसके लिए 2 हो जाएगा, इसके लिए 3 और 3 प्लस ये 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, राइट। हमारा उसके अकॉर्डिंग कितना शिफ्ट होना चाहिए, 6 होना चाहिए। हाँ, बट हम अभी यहाँ पे इसको ड्राई रन करके देखते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये 0 है तो इसको शिफ्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं यार। फिर ये सेकंड वाला जो 0 है उसको भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे जो 1 है उसको शिफ्ट करना है, तो ये पहले क्या होगा, 0 और 1 के बीच में शिफ्टिंग होगी, तो एक शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये एरे कैसा दिखेगा, 0 1 2 और ये तो 0 है ही हमारा, ठीक है। तो इन दोनों को हमें शिफ्ट करना है, इन दोनों को शिफ्ट करना है इनडायरेक्टली, मतलब क्या होगा, ये 1 + 2 क्या देगा, 3 देगा, राइट। तो अब हमारा आंसर इसके लिए क्या आ रहा है, 3। तो हमें एक टेस्ट केस को ध्यान रखना है कि हमारा अगर पहले 0 आ रहे हैं, ठीक है, पहले मतलब आगे के टर्म्स में हमें 0 मिल रहे हैं एरे में, स्टार्टिंग के सेल्स में अगर कोई प्रिजनर नहीं है तो उसको क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। वो भी बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, एरे में आइट्रेट करते रहेंगे और ईच टाइम हम क्या करेंगे, हमारा मिनिमम इंडेक्स फाइंड करेंगे ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कि मतलब हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला, वही इंडेक्स स्टार्टिंग से लेके हम आइट्रेट करना चालू करेंगे, और जैसे ही हमें पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम इंडेक्स करके इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया आपको। अब इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। अब कोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन टी रिप्रेजेंट करेगा टेस्ट केसेस को, सेकंड लाइन में हमें दो चीज इनपुट मिल रही है, एन और के, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हमारे किस चीज को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रिजन सेल, मतलब ये जो प्रिजनर का हमें एरे दिया रहेगा उसका लेंथ रहेगा, और के जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस, ठीक है। जो स्वैपिंग हम परफॉर्म कर रहे थे ना उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट रहता है, वो हमें बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब और आउटपुट देना है क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फॉर्मेट बोला है, इसीलिए हम लोग स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ठीक है। ये हो गया, स्कैनर क्लास यूज कर लिया। अब सबसे पहले हमें टी फर्स्ट लाइन में मिलेगा, ठीक है, जो कि होगा टेस्ट केसेस के लिए, राइट, ईच टेस्ट केसेस के लिए। अब क्या करूंगा मैं, एक फॉर लूप यूज करूंगा,
int I equals to 0, I must be less than e और I को प्लस प्लस करता जाऊंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर टू कवर ऑल टेस्ट केसेस, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा नेक्स्ट लाइन में क्या इनपुट आ रहा है, n और k, ठीक है। ठीक है, तो मैं पहले n ले लेता हूँ, इंट n इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। और नेक्स्ट रहेगा इंट k इज इक्वल टू, इसको मैं कॉस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉस्ट भी इनपुट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, हमारा एरे इनपुट लेना है, राइट। तो एरे इनपुट लेने के लिए मेरे को पहले एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंट ARR बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज n, ठीक। अब इसके बाद क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा, इंट आई यूज कर चुके हैं हम, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा इंट j इज इक्वल टू 0, j मस्ट बी लेस देन n, राइट, और j को प्लस प्लस करता जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे को मैं इनपुट लेते जा रहा हूँ, तो ARR एट j विल बी इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेरा हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे इनपुट में आता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लॉजिक की, ठीक है। तो हमारे लॉजिक में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था, वो मैं इधर कमेंट डाल के लिख देता हूँ। एक था हमारा मिन इंडेक्स, राइट, कि मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, मतलब 0 से बड़ा वाला, वो फाइंड करना था, ताकि हम ये एज केस वाला कवर कर सके, राइट। और दूसरा था कि हम सम कैलकुलेट करें, वो सम भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 टू n-2 तक, राइट। हाँ, ताकि हम लास्ट एलिमेंट जो है वो एलिमिनेट कर सके, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड चीज हमें कैलकुलेट क्या करना था, कि हमारा जो नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है, 0, हाँ, इसको कैलकुलेट करना है, राइट। और ये भी जो है वो किसके रेंज में रहेगा, 0 टू n-2, ठीक है। तो ये तीन चीज का हमें कोड अब लिखना है, ठीक है। यही हमारा कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहे तो मैं सम के लिए एक नया सा लूप बना के मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, और फिर वैसे ही मैं मिनिमम इंडेक्स फाइंड करने के लिए एक और लूप यूज कर सकता हूँ, फिर नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए एक और लूप यूज कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि सारे जो कैलकुलेशन है वो मैं यहीं पे कर लूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मेरा जो ARR एट j है, सॉरी, इंट if ARR एट j इज ग्रेटर देन 0, ये क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा कि मैं पॉजिटिव सबसे पहला जो मेरा 0 से बड़ा एलिमेंट है वो ढूंढने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा क्या आंसर आना चाहिए, मिन इंडेक्स पे कैसे पुट करूंगा मैं, मैथ डॉट मिन कैलकुलेट करूंगा, किसके किसके बीच में, मिनिमम इंडेक्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मिनिमम इंडेक्स इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो मैं ऊपर यहीं पे इनिशियलाइज कर देता हूँ, इंट मिन इंडेक्स इज इक्वल टू, देखिए जैसे कि ये मिनिमम है तो इसको मैं 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा तो हर बार मेरे को 0 ही आंसर मिलता रहेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ये मिनिमम इंडेक्स को हमारे एरे के लेंथ से डिफाइन करता हूँ, ताकि हमेशा हमेशा जो है हमें वो वैल्यू क्या रहे, मैक्सिमम रहे, और फिर ईच कंपैरिजन के बाद वो वैल्यू जो है छोटी होती जाए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मिनिमम इंडेक्स जो है n से इनिशियलाइज हो गया, फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, मिनिमम इंडेक्स वाला कैलकुलेट करता रहूंगा, ठीक है। तो ये किसके बीच में रहेगा, एक आएगा मेरा मिन इंडेक्स, राइट, और दूसरा क्या रहेगा मेरा पार्ट, रहेगा j, राइट। इन दोनों के बीच में जो भी मिनिमम रहेगा वो पुट करता जाएगा इसमें, ठीक है, अपडेट होता जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, कि इसके लिए हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा मिनिमम इंडेक्स जो है 0 0 0 आ रहा है, देखते हैं हमारे टेस्ट केस में क्या है। सो ये वाले एरे में हमारा सारा सबसे पहला एलिमेंट जो है वही पॉजिटिव है, राइट, तो हमारा आंसर सही है। और सेकंड वाले में भी सेम है, और यहाँ पे भी हमारा 0 इंडेक्स पे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर सही है। बट अगर मैं यहाँ पर इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेके, एक टेस्ट केस, एंड नेक्स्ट लाइन में मैं इसका लेंथ डिफाइन कर दे रहा हूँ 5, और
कॉस्ट दे दे रहा हूँ 5, फिर एंटर, और एरे है हमारा 0 0 2 0 1 0। ठीक है, तो इसके लिए रन करते हैं। यहाँ पर हमारा इंडेक्स क्या आना चाहिए, 0 1 2, राइट। ये जो 2 है वो हमारे कौन से इंडेक्स पे है, 2 पे है, और हमारा आउटपुट सही जा रहा है ना। तो ये हम सही कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या था, एक चीज़ कैलकुलेट हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए था, हमारा मिन इंडेक्स। ठीक है, मिन इंडेक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब इसके बाद हम सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए क्या सिंपली करना था हमें, वापस हम वही करेंगे, इफ हम क्या करेंगे, इफ हमारा जो जे है इज लेस देन, एक कंडीशन हमें ध्यान करनी है कि n-2 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस देन इक्वल्स टू n-2। ठीक है, तब तक हम क्या करते रहेंगे, हमारे सम में हम प्लस करते रहेंगे किसको, ARR एट j। ठीक है, अब ये जो सम मैंने यहाँ पर लिखा है इसको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा, तो हम इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक बार हम सम भी देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है। सम, ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले के लिए देख रहा हूँ कि मेरा सम कितना आ रहा है 7, सेकंड वाले के लिए 3, और थर्ड वाले के लिए 2। देखते हैं हमारा सही है कि नहीं। अगर मैं फर्स्ट वाले के सम की बात करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक सम क्या होगा, 1 + 3 4 + 2 6 + 1 7, राइट। हमारा आंसर इसके लिए सही है, और इसके लिए हमारा आंसर 2 + 1 3 आना चाहिए, और इसके लिए 2 ही रहेगा। मतलब हमारा जो सम है वो भी क्या मिल रहा है, हमें सही मिल रहा है। ठीक है, अब ये 2 चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, नंबर ऑफ जीरोज, राइट। तो इसके लिए अब कंडीशन लिखते हैं, इफ हमारा जो ARR एट जे है इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, अगर हमें 0 मिला। अब इसके बाद हमें इंडेक्स के बॉन्ड भी तो लगाने हैं, लाइक इंडेक्स का एक स्पेसिफिक रेंज है ना, तो वो चीज़ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली हम लोग कर सकते हैं, जब तक एंड जब तक जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा मिन इंडेक्स। ठीक है, मिन इंडेक्स मतलब जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिला था तब से लेके एंड j इज लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू n-1, राइट। यहीं तक हमारा लूप, सॉरी n-2, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमें, सॉरी लास्ट जो एलिमेंट है एरे का उसको हटा देना है ना, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेना है। अगर ये हमें मिला तो हमारा जो 0 का काउंट रहेगा उसको क्या करेंगे, 0 ++ होता जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 = 0। ठीक है, 0 का काउंट मैं शुरू में 0 रख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 चीज कैलकुलेट हो चुके जो मुझे फाइंड करने थे। मैं 0 का भी देख लेता हूँ क्या आता है हमारा आंसर, 0 1 2 1, राइट। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा 0 का वैल्यू हमें मिल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये भी हमारा सही है, राइट। तो इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली आउटपुट के लिए हमारा रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट कैसे कैलकुलेट किया था हमने, नंबर ऑफ 0, राइट, नंबर ऑफ 0 प्लस ये जो एलिमेंट का मतलब एरे का सम था वो, इनको ऐड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 0 प्लस सम, है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, हमारा जो कॉस्ट दिया गया रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट के साथ, कॉस्ट को मैंने लिया था, हाँ कॉस्ट के नाम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। अब इसके बाद हम आउटपुट दे देंगे system.out.println। अब मैं println इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा हमें न्यू लाइन में जाते रहना है। ठीक है, हो गया। अब आई होप कि हमारा आंसर सही है, हाँ, और हमारा फर्स्ट टेस्ट केस पास हो गया। अब कोड सबमिट करते हैं, बाकी टेस्ट केस के लिए चेक करते हैं। सो यस, हमारा सारा टेस्ट केस क्लियर हो गया है यहाँ पर, और कोई इशू नहीं आया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसका जावा सोल्यूशन मैंने डिस्कस कर लिया है, और इसका जो C++ सोल्यूशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, C++ सोल्यूशन में क्या करना है, इंट मेन, यहाँ पर मैंने इंट t इनिशियलाइज किया नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, इनपुट ले लिया t। ठीक है, टेस्ट केस के लिए है।
ठीक है। इसके बाद मैं वाइल लूप यूज करके क्या कर रहा हूँ, पूरे टेस्ट केस के लिए इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें इनपुट ले लिया और फिर मैंने जो इनिशियलाइजेशन किए थे, सम, काउंट, ये सारे हैं यहाँ पर प्रेजेंट, और यहाँ पर एरे इनिशियलाइज किया ऑफ लेंथ n, जो कि हमने सेम जावा में किया था, और एक फॉर लूप यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली उसको इनपुट दे दे रहा हूँ सारे एलिमेंट एट आई के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है, हम इसके साथ ही इसका सम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें एक्स्ट्रा लूप यूज ना करना पड़े। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था, हमें लास्ट वाला जो था उसको एक्सक्लूड करना था, राइट। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस सम का जो वैल्यू था उसको अपडेट कर दिया है बाय सब्ट्रैक्टिंग दी एलिमेंट प्रेजेंट एट दी लास्ट सेल। ठीक है, वो कैसे किया मैंने, ARR एट n-1 से। ठीक है, ये हो गया, इससे मुझे सम मिल गया यहाँ पर। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लूप यूज कर रहा हूँ और आइट्रेट करते समय बस चेक कर रहा हूँ, अगर इज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, ये हमारा फॉर लूप चलेगा। ठीक है, फॉर लूप को कहाँ से चला रहा हूँ, i+1 से टिल j-1 तक। ठीक है, j-2 तक, सॉरी। ठीक है, इससे क्या, और j-2 क्यों है यहाँ पे, कैसे पता चलेगा, बिकॉज ये लेस देन साइन जो होता है, इसमें ये जो इंडेक्स होती है n-1 वो हमेशा एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, और j++ करते करते हम इफ ARR एट j इक्वल्स टू 0 मिलता है तो हम क्या कर देंगे, हमारा काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ये क्या कर रहा है, काउंट ऑफ 0 कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम बाहर निकलेंगे और बाहर सी आउट में हम क्या कर रहे हैं, काउंट प्लस सम, काउंट रख रहा है 0 के काउंट को और सम रख रहा है पूरे एरे के सम को, उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं k के साथ और एंडल कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टेस्ट केस जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, तो ये था हमारा C++ का सोल्यूशन, और जो पाइथन का सोल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन करके प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।